हेलो गाइस, आज पॉइंटर्स इन 2D एरे देखते हैं। सो ये पहले नोट कर लो। जैसे कि अगर 2D एरे है, जैसे कि 1D में हम लोग देखे थे, 2D एरे है तो अगर दो एग्जैक्ट दो हुआ तो वैल्यू रिटर्न करेगा। इन दोनों का कम्बिनेशन, या तो ये और इन दोनों का कम्बिनेशन अगर एग्जैक्ट दो हुआ तो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इससे ज़्यादा हो गया, 2D एरे है और 2 से ज़्यादा हो गया तो वो एरर रिटर्न करेगा। जैसे ये है। और अगर 2 से कम है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो एड्रेस रिटर्न करेगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, जैसे इनसफिशिएंट डायमेंशन हुआ तो एड्रेस रिटर्न करेगा। इनसफिशिएंट जैसे ये दोनों हो गए, एग्जैक्ट हुआ तो वैल्यू रिटर्न करेगा, और एक्सीडेड हो गया तो एरर रिटर्न करेगा। अब 2D एरे जैसे मान लो कि इस फॉर्म में है, एरे नेम x और y, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो x है ये नंबर ऑफ एरेज है, और ये जो y है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर एरे है। इसका मतलब ये होता है। सो यहाँ पे हम एक 2D एरे लेते हैं और देखते हैं कैसे पॉइंटर यहाँ पे वर्क करता है। सो हमारे पास है A2 of 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एरेज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ईच एरे कितने हो जाएंगे, 3। तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिक्वेंसली स्टोर रहते हैं। मीन्स अगर ये 100 एड्रेस पे है और एरे साइज अगर इंट साइज हम अगर 4 बाइट एज्यूम करते हैं, तो जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा 104 पे होगा। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मीन्स उसका जो अगला एड्रेस होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। सो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला एलिमेंट 100 पे था, दूसरा 104 पे होगा। ऐसे ही जो थर्ड वाला है वो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ 108 पे, तो नेक्स्ट वाला है 112 से स्टार्ट होगा। 112 से क्यों? क्योंकि 1 एलिमेंट 4 बाइट का हम एज्यूम कर रखे हैं यहाँ पे। सो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं अगर ये प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कुछ चीज़ें मैं पिछले वाली वीडियो में 1D एरे के समय भी बता चुका हूँ। जैसे अगर ये हुआ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, *A+1। और अगर एड्रेस, 2 एड्रेस का अगर डिफरेंस आ गया कहीं, तो वहाँ पे सिंपली डिफरेंस नहीं होगा, हम उसको डिवाइडेड बाई साइज ऑफ, जैसे यहाँ पे मान लो 104 हुआ और -100 हुआ, तो ये 4 नहीं होगा। 4 अपॉन साइज ऑफ इंट क्या था, जैसे इंट का हम ले रखे हैं ना यहाँ पे, तो इंट क्या था, इंट 4 था, तो ये 1 रिटर्न करना चाहिए। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स अपॉन ब्लॉक साइज होना चाहिए। और अगर एड्रेस माइनस, मान लो कि यहाँ 1 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे मान लो 100 रहता, 104 रहता और यहाँ पे -1 है तो 103 होगा, ये नहीं होगा। इसका ये होता कि 104 से पिछला वाला ब्लॉक का क्या एड्रेस है। जैसे ये 104, इससे पिछले वाले ब्लॉक का क्या एड्रेस है, तो 100, तो ये 100 रिटर्न करेगा। सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एड्रेस 1 - 1 हुआ तो इसको एड्रेस 1 - 1 इंटू साइज ऑफ इंट, ऐसे कर सकते हो। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 इंटू साइज ऑफ इंट। इंट क्यों हमारे पास जो एरे है वो इंट टाइप का है। सो इनका एक एक करके आउटपुट देखते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल अगर ए प्रिंट करोगे तो ए क्या होता है, एरे का नेम जो होता है वो बेस एड्रेस स्टोर किया रहता है। जैसे बेस एड्रेस इसका 100 है तो ये रिटर्न करेगा। ए मीन्स समझ लो कि अभी यहाँ बेस एड्रेस ये है 100, तो ये रिटर्न करेगा 100। अगर प्रिंट कराओगे तो ये वाला एड्रेस प्रिंट होकर आ जाएगा जो बेस एड्रेस है। अगर स्टार ए है तो अगर स्टार लगा
तो मैं 1D के समय भी बताया था, अगर इस स्टार हुआ तो एक स्टेप अंदर जाना है, अगर M% हुआ तो एक स्टेप बाहर जाना है। तो इसके अंदर स्टार लगा, एक स्टेप अंदर आओगे तो क्या है 100 है, तो ये भी 100 देगा। अब ए के पहले 2 स्टार हैं, ए हमारा यहाँ है, एक स्टार पहले लगा है, एक अंदर जाओ 1 स्टेप, इससे भी पहले एक स्टार और है तो एक स्टेप और अंदर जाओ। ये इंडेक्स है तो इंडेक्स को हम नहीं देखेंगे, एड्रेस और वैल्यूज़ वाली टर्म्स को सिर्फ देखेंगे। तो ये हुआ 10, तो ये रिटर्न करेगा 10। अब देखो ए है, ए हमारे पास ये है। अब M% है तो एक स्टेप आगे आएंगे तो ये भी 100 होगा, इसके भी अगर M% लगाते तो वो भी 100 होता। तो ये क्या है, अब ये 100 रिटर्न करेगा। अब हमारे पास है A+1, ए हमारा ये है +1 मतलब उस ब्लॉक के नेक्स्ट एड्रेस, मतलब A+1 क्या होता है कि बेस एड्रेस +1 इंटू साइज ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक की साइज़ क्या है यहाँ पे हमारा ये है 1, और A+1 कर रहे हैं तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया। अगर यहाँ M% यहाँ आकर अगर हम +1 करते हैं तो ये सबको एक ब्लॉक कंसिडर करता है और यहाँ पे सीधे आ जाता है ये 124 पे। तो हम यहाँ पे हैं और A+1 है तो ये हो जाए, मतलब 12 हो जाएगा यहाँ पे ब्लॉक साइज़। तो A+1 जो है यहाँ पे रिटर्न करेगा 100 प्लस ब्लॉक साइज़ हमारे पास 12 है, क्योंकि 4 4 4 12, तो ये सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिटर्न करेगा 112। नेक्स्ट देखते हैं स्टार A+1। ए है, एक क्या है हमारा ये यहाँ पे है, इससे पहले स्टार लगाया, एक स्टेप अंदर जाओ 100 यहाँ पे आ गए, इसके बाद लगाया +1 तो ये एक स्टेप आगे जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक पे जो ये है, तो ये रिटर्न करेगा 104। अब स्टार A+1 है, ए यहाँ पे है, एक स्टार लगा 100 पे आ गए, एक स्टार और लगा 10 पे आ गए और यहाँ पे है +1, तो 10 + 1 = 11 हो गया। तो यहाँ पे है ये 1 of 2, ये हमारा यहाँ है 0 है इंडेक्स, ये 1 है, तो ये 1 पे आ जाओ और इसका कौन सा एलिमेंट जो इंडेक्स 2 पे है, तो 0 1 2, दूसरे इंडेक्स पे है क्या 60, तो ये 60 आउटपुट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले A+1, ये हमारा ये था +1 हुआ तो कहाँ आ गया यहाँ पे 112, उससे पहले स्टार लगा है तो एक स्टेप अंदर जाओ, ये हो गया। उससे पहले क्या है +2, तो ये +1 करोगे तो ये आएगा, +2 करोगे तो 120 होगा। अब इतना हमारा हो गया। अब इससे पहले क्या है, एक स्टार है तो एक स्टेप अंदर जाओ, तो क्या है 60, तो ये भी 60 रिटर्न करके देगा। एक बार दोबारा बताता हूँ, जैसे A+1 था तो ये हमारा ये था, A+1 यहाँ आ गए, उसके बाद एक स्टार पहले लगा है क्योंकि ब्रैकेट है तो उससे पहले स्टार वाला सॉल्व करेंगे, तो स्टार के पहले गए 1 स्टेप अंदर गए तो ये आ गया 112। उसके बाद क्या है +2 है तो +1 +2 यहाँ आ गए, इससे भी पहले एक स्टार है तो ये अंदर जाएगा 1 स्टेप और 60 आउटपुट आएगा। A+7, ये हमारे पास है 100, A+1 करते तो यहाँ आता, मीन्स ब्लॉक साइज जो है वो 12 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास A+7 मीन्स 100 + 7 इंटू ब्लॉक साइज क्या है 12, तो यहाँ पे 184 हो जाएगा। तो ये इस एड्रेस पे चला जाएगा, इस एड्रेस को रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पे है स्टार A+7, पहले एक स्टार है तो एक स्टेप अंदर जाओ, एक 100 आ गया। अब यहाँ पे ब्लॉक साइज़ क्या है हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 100 + 7 इंटू ब्लॉक साइज़ क्या है 4, तो 128, यहाँ पे 128 आएगा। ये स्टार A+7, ये हमारा ये था 100, एक स्टार लगा तो एक स्टेप अंदर जाओ 100,
फिर एक और स्टार है तो एक स्टेप और अंदर जाओ, ये हो गया 10, और 10 + 7 = 17। ये स्टार स्टार स्टार, ये हमारा एक्सीडेड डायमेंशन हो गया, 2D एरे और 3 स्टार आ गया, तो ये देगा एरर। ऐसे भी देख लो, 100 एक स्टार लगा 100 पे गया, एक स्टार और लगा इस पे आ गया, और एक स्टार और है तो ये और अंदर ये एड्रेस पे कोई एलिमेंट नहीं है और ये एड्रेस भी नहीं है, तो ये यहाँ एरर देगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास स्टार A+1 + 7, तो A+1 पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास A है 100, A+1 हो जाएगा 112। उससे पहले अभी स्टार है, ये वाला सॉल्व करेंगे, तो एक स्टेप अंदर चले जाओ, स्टार है तो 112 पे आ गए। अब उस पर क्या है, ये 7 है, तो 112 पे 7 है और ब्लॉक साइज हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 × 7 या 7 × 4, तो 12 + 28 थिंक 140 होना चाहिए, सो ये 140 होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टार A+1, तो ये पहले सॉल्व होगा, तो ये हमारे पास 100 है, स्टार एक पहले है, तो इस वाले 100 पे आ गए, +3 है, तो +1 + 2 + 3 112 हो गया। इसको सॉल्व करने से 112 हो गया, उससे भी पहले एक स्टार है, तो ये 40 हो जाएगा। इसको अच्छे से देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, A-1, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास 100, A-1 क्या होता है 100 - 1 × ब्लॉक साइज, तो ब्लॉक साइज हमारे पास अभी क्या है, ये 100 यहाँ पे है, ब्लॉक साइज इतना हुआ 12, तो क्या होगा 100 - 12 जो 88 होगा, तो एज्यूम कर लो, मान लो 88 यहाँ पे कहीं आया। A-1 सॉल्व करने पे क्या है हमारे पास 88, अब उससे पहले एक स्टार है तो एक स्टेप अंदर जाएगा, मीन्स इस वाली कैटेगरी में आ गया। अब हमारे पास ब्लॉक साइज़ क्या होगा, ये मान लो 88 था, तो नेक्स्ट वाला कितने पे होगा 92, ऐसे नेक्स्ट वाले कितने पे होना चाहिए 96, ऐसे करके होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 88 आया, एक स्टेप अंदर चलेगा स्टार था, तो अब यहाँ पे है +3, तो +3 है तो 88 + 3 × ब्लॉक साइज करोगे, ब्लॉक साइज अब हमारे पास क्या हो गया, साइज ऑफ इंट मीन्स 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 88 + 12 मीन्स 100, तो यहाँ पे 100 होगा। नेक्स्ट देखते हैं एड्रेस ऑफ A+1, ये क्या है हमारे, पहले पे चले जाओ, ए क्या है 100, इस पर हुआ है %, लगा हुआ है, तो एक स्टेप बाहर हो गए, तो ये भी 100 होगा। अब यहाँ पे +1 है, +1 अब हमारे पास ब्लॉक साइज क्या हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी मीन्स 24, तो यहाँ पे 100 + 1 × ब्लॉक साइज क्या है 24, तो 124 होगा यहाँ पे। यही +2 रहता तो क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 148 आता, इधर कहीं चला जाता वो। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर है %A+1, तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ ए देखो क्या है, ए यहाँ था, एड्रेस ऑफ ए हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एक स्टेप बाहर, 100 + 1 है, तो आ गए हम यहाँ पे 124 पे, इससे पहले एक स्टार लगाया तो यहाँ हो गया, तो क्या होगा 124 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टार %A+1 - 1, यहाँ पे ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारा ये 100 है, %, लगा है तो एड्रेस ऑफ ए मीन्स एक स्टेप बाहर, यहाँ आ गए, +1 लगा है तो एक ब्लॉक आगे जाओ, 124 पे आ गए। उसके बाद क्या है -1 है, लेकिन उससे पहले स्टार है, मीन्स एक स्टेप अंदर जाके -1 है, मीन्स एक ब्लॉक पहले आ जाओ, तो यहाँ आ गए। हमारे पास था ए जो 100 था, %, लगा है, एड्रेस ऑफ लगा है, तो हम एक स्टेप बाहर जाएंगे 100, इसके बाद है +1, तो एक ब्लॉक आगे जाओ, 124 हो गया। उसके बाद क्या है कि स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ से एक स्टेप अंदर जाओ, ये आ गए। उसके बाद है -1, तो एक ब्लॉक पहले आ जाओ, तो ये है 112, और इन सब से पहले भी इनके पहले भी एक स्टार है, तो एक स्टेप अंदर जाओ,
तो ये होगा 112। नेक्स्ट देखते हैं ए ऑफ 1 को क्या लिख सकते हैं, स्टार A+1। ए क्या है हमारे पास 100, +1 करोगे तो क्या होगा 112। इसके अंदर चले जाओ 1 स्टेप तो 112। ये हमारे पास स्टार A1। तो A1 क्या आया था 112, उससे पहले एक स्टार लगा है तो एक स्टेप और अंदर चले जाओ तो ये होगा 40। ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करना। सेम यही वाला है, इससे पहले बस एक स्टार लगा हुआ है इसमें। इसका आउटपुट क्या आएगा कमेंट सेक्शन में लिखना। अगले लेक्चर में हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेंगे।